नमस्कार, इंडिया का सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आगाज हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 59 मिनट के अभिभाषण पर सरकार देश विकास की रूपरेखा को संसद के दोनों सदनों के जरिए देश के सामने रखा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की विकास यात्रा के इस अमृत काल को मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है, नई एनर्जी दे रही है। महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है। देश के हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं बजट सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए कि 2025 का जो ये बजट है ये गरीब और मिडिल क्लास के लिए लक्ष्मी की वर्षा करेगा, बारिश करेगा। देश की आजादी के 100वें साल यानी कि 2047 तक भारत विकसित देशों की कतार में अग्रणी होगा, सबसे आगे होगा। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बयान से विवाद बढ़ गया है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद क्या था? प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी की तमाम सहयोगी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही हैं। पीएम मोदी ने इसे आदिवासी महिला का अपमान बताया है। शब्दों की मर्यादा और राष्ट्रपति के अपमान का मामला तूल ऐसा पकड़ चुका है। ऐसे में बजट सत्र में घमासान के आसार बढ़ गए हैं। आज इसी मसले पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। देखिए, अठारहवीं लोकसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के जॉइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ और मौनी अमावस्या पर हुए हादसे पर दुख जताते हुए अभिभाषण की शुरुआत की। उन्होंने सरकार के 1 साल का प्लान रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत सरकार के प्रयासों से देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है। मेरी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत काम कर रही है। मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी वुमेन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी वुमेन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की जाएगी। राष्ट्रपति ने देश के विकास की रूपरेखा को जनता के सामने रखा, जिसमें अभिभाषण में विकास का मसौदा, डिजिटल पेमेंट सुविधाएं गांव तक पहुंची, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा, नॉर्थ ईस्ट के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव, किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार वचनबद्ध, दलित, वंचित और आदिवासी को योजना का लाभ मिल रहा है। स्किल इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र के शुरू होने के साथ ही संकेत दिया कि इस बार के बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए खास होगा। गरीब और मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बजट में 2027 के विकसित भारत की झलक मिलेगी। बजट में देश को नया संकल्प और विश्वास मिलेगा।
रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदन के जॉइंट सेशन में 59 मिनट का जो अभिभाषण दिया, इस अभिभाषण को कांग्रेस पचा नहीं पाई। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जो टिप्पणी की, उस पर कंट्रोवर्सी हो गई। दरअसल सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल ने भाषण को बोरिंग बताया। Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी और उसकी सहयोगी हमलावर हो गई है। सबने सोनिया गांधी के बयान की निंदा की। हमारा देश का महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद में जो अभिभाषण हुई है, पूरा देश ने सराहना किया है। लेकिन कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मैं कहना चाहती हूं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है, ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मूर्त देखी तिन तैसी सोनिया गांधी को वही दिखेगा जैसा सोच। मूर्त देखी तिन तैसी सोनिया गांधी को वही दिखेगा जैसा सोच। तो उनका लुकआउट है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे, ये वो दिखाता है क्योंकि शी इज द हेड ऑफ आवर कंट्री एंड शी डिलीवर्ड, आई थिंक, बहुत बढ़िया स्पीच उन्होंने डिलीवर किया। हमारी एक देश के होने के नाते हमारा क्या महत्वाकांक्षा अपने देश से और क्या उम्मीदें हमें अपने देश से होनी चाहिए, ये उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिखाया। पर ये हमारी जो कांग्रेस के लोग हैं, उनका ये लुकआउट है कि उनको ये बोरिंग लगा। उन्होंने तो वही बताया कि कितने काम हो गए और आगे कितनी खूबसूरती से उन्होंने टीबी मुक्त भारत के लिए सभी सांसदों से अपील की। उन्होंने इंडस्ट्रीज की बात की, उन्होंने एआई की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी टॉपिक था जो उन्होंने मिस किया। बहरहाल संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास का एजेंडा अभिभाषण में रखा। भले ही मोदी सरकार बजट सत्र में कई ऐतिहासिक बिल पेश करने की बात कर रही है, नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले इस दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की बात दोहरा रही है, लेकिन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के राष्ट्रपति पर बेचारी वाले बयान से घमासान के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताया है। राष्ट्रपति भवन के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, विपक्षी सांसदों का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली और आप ये समझ गए कि विवाद किस बात को लेकर है। इस बीच हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विमल सिंह जी, हमारे साथ प्रियंका राणा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, यश श्रीवास्तव हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है, संजीव कौशिक हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत पहले मैं कर लेती हूँ। और इस बीच सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस की टिप्पणी की वजह से ही, सोनिया गांधी की टिप्पणी की वजह से ही पूरा ये बवाल है, तो ऐसे में सबसे पहले यश श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। यश श्रीवास्तव जी। जी मोनिका सिंह जी, टिप्पणी आपने सुनी है और उसके बाद बवाल भी किस तरह से हो रहा है वो भी आपने देखा। आप मानते हैं कि वाकई में देश के प्रथम नागरिक का इस तरह से अपमान हुआ है? मोनिका जी, हमारी बात छोड़िए, क्या आप ये मानती हैं कि अपमान है? सोनिया जी सुनिए, पूरी बात सुनिए।
सोनिया गांधी जी खुद एक 78 साल की महिला हैं। दो महिलाओं ने आपस में एक दूसरे से कई बार बातचीत की होगी। आम बोलचाल की भाषा, अंग्रेजी में ये जो फ्रेज उन्होंने बोला है वो आम बोलचाल की भाषा में है। ये आज के पढ़े लिखे जेन जी से लेकर के कोई भी इंटेलेक्चुअल आपको बता देगा। ये फालतू की बातें इसलिए की जाती हैं क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि बोलचाल की भाषा में क्या करेंगे? अभिभाषण को बोरिंग बता देंगे जी। मैं वही बोलने वाला हूँ, प्लीज सुनिए। ये सच है कि मुर्मू जी को अपने तरीके से भाषण देने नहीं दिया जा रहा, ये दिखाई देता है। हर बार वही घिसी हुई बातें उनके भाषण को उबाऊ बना रही हैं। उनका भाषण बोरिंग है क्योंकि आरएसएस के लोगों ने लिखा है। और उनके मैं अभी अब्दुल कलाम जी का एक पार्लियामेंट्री स्पीच पढ़ रहा हूं। उनके पूरे भाषण में सिर्फ एक बार उन्होंने माय गवर्नमेंट कहा है, बाकी हर बार द गवर्नमेंट कहा है। उनके हर पैराग्राफ में एक अलग मुद्दा है जिसके बारे में ठोस बातें हो रही हैं, जिसका चिंतन दिखाई दे रहा है। मुर्मू जी के भाषण में सिर्फ प्रचार दिखाई दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति का भाषण उनकी इच्छा से ऐसा नहीं हो सकता। किसने बताया आपको कि राष्ट्रपति का भाषण उनकी इच्छा से नहीं है? दबाव की बात किसने कही? विमल सिंह जी देखिए मोनिका जी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आज जिस तरीके से संसद के अंदर एक महिला का, वो महिला जो देश की प्रथम नागरिक है, उसके बारे में जो कहा गया कि पुअर लेडी है। पुअर लेडी का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हों और इंग्लिश का ज्ञान राहुल गांधी की तरह हो उनके पास, तो पुअर लेडी का मतलब हमें बता दो। सुनिए ना भाई साहब, प्लीज बीच में नहीं बोला, आपसे बीच में बात आप काउंटर कर लीजिएगा। मैं डिबेट को जो है मर्यादित तरीके से होने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जो प्रथम नागरिक है, हमारे राष्ट्रपति जी ने बताया कि सरकार ने जो है 2024-25 में क्या क्या काम किया। चाहे हर गांव तक जो है बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे आपने देखा किस तरीके से देश के अंदर जो है जितने भी NH-24 जो टूटे फूटे थे और बहुत सारे ऐसे 5,816 किलोमीटर जो है 2024-2025 के बीच में जो है बनाए गए हैं हमारे नेशनल हाईवे। इसके अलावा मैं बात करूं कि एयरपोर्टों की संख्या बढ़ाई गई है। आप देखिए युवाओं को जो है लाभान्वित किया गया, महिलाओं को जो है लगभग संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर जो है 33.33% जो है उनकी भागीदारी जो है करने के लिए आरक्षण लाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि वही तो बात कर रही थी कि महिलाओं को, नारी शक्तियों को किस तरीके से बढ़ावा जो है मेरी गवर्नमेंट। तो मेरी गवर्नमेंट क्या गलत कहा उन्होंने? भाई देश की राष्ट्रपति हैं तो गवर्नमेंट तो भाई मतलब गवर्नमेंट तो अगर देखा जाए तो ये कौन सी गलत बात है कि उन्होंने माई गवर्नमेंट बोल दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा किस तरीके से एक आदिवासी महिला, आप देखिए ये वही लोग हैं ना जो दलितों की बात करते हैं, जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि दलित जो है, दलितों के लिए हमने ये किया, दलितों के लिए वो किया। लेकिन आज देखिए देश की सर्वोच्च महिला के ऊपर जो है इतना बड़ा जो है इतने गलत तरीके से उनको संबोधित किया गया। पुअर लेडी है, वो थकी हुई दिख रही थी, उनके जो है भाषण जो है बोरिंग थे। इस तरीके का लफ्ज का प्रयोग किया गया कांग्रेस के नेत्री के द्वारा जो खुद एक महिला है। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने जो है ये बताया कि देश में 2024 से 2025 में क्या क्या अच्छे कार्य हुए हैं और कितने कार्य किए जा चुके हैं। चाहे हम जो है लखपति दीदी की बात करें, चाहे महिलाओं के लिए जो है हमने उज्ज्वला गैस से लेकर महिलाओं के लिए 90% जो है हमने जो है आवास जो है महिलाओं के नाम पे जो है हमने हस्तांतरित किया है। चाहे उसके अलावा हम बात करें कि जो है महिलाओं को जो है हम कैसे जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात उन्होंने की है। युवाओं को जो है जिस तरीके से पहले युवा जो है वंचित रहते थे टेक्नोलॉजी से रहित जो है स्टडी में, उनको बढ़ाने की बात की है। तो मैं कहना चाहता हूं उन्होंने गलत क्या बात किया है। लेकिन ये जो है देखिए, जब राहुल गांधी जी और जब सोनिया गांधी जी को जो है पूरा का पूरा आप देखिए वो जब भी वो भाषण दे रही है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी उनकी बात को सुन भी नहीं रहे, वो आपस में जो है अपने सांसदों के साथ चर्चा करती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई उनको बोरिंग तो लगेगा ना। ठीक है प्रियंका जी, आपको लग रहा है जिस तरह से अभी अजय ने जिक्र किया कि दबाव है आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रपति पर दबाव होगा, क्या राष्ट्रपति किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए मुझे लगता है कभी कभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं हर मुद्दे को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है और राजनीतिक फायदा अपना किसमें मिल रहा है उसको दिखाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चले जाते हैं। अभी थोड़े दिन ही पहले हमने सांसद में देखा कि कैसे गृह मंत्री का जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए बयान था उस पर राजनीति हुई। आज ऐसे ही द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है, तो पुअर लेडी, देखिए पुअर लेडी हम लोग जनरली
जो लैंग्वेज है उसमें बोल देते हैं कि भाई थकी हुई लग रही थी, ये चीज़ है। इसको इतना बड़ा बनाना, मुझे लगता है ये फसादन पार्टी आजकल जो बीजेपी हर चीज में जो फसाद उत्पन्न करती है। अभी डिजिटल इंडिया की बात हो रही थी, मुझे बताइए अभी महाकुंभ के अंदर जिस तरह से मौत का हमने मंजर देखा, कैसे रूह मतलब कांपने वाली चीजें थी वहां पर, उसका कोई भी सीसी फुटेज, जिसकी ये चर्चा करते हैं कि हमने इतने सीसी फुटेज लगा दिए और वहां पर कैमरेज हैं, वहां पर अभी तक भी ये नहीं पता चला सही मायने में कितने लोग जो गायब हैं और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने सशक्त करने के लिए महिलाओं को बहुत सारे काम कर दिया। अरे सारे राज्यों के अंदर स्कूल भी बंद होते जा रहे हैं, वही महिलाएं अपने बच्चों को जो कॉपी किताब पेंसिल देने वाली हैं उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उसके बाद आप कहते हैं सशक्त, तभी आप लाडली बहन योजना ला रहे हैं, और लाडली बहन योजना के तहत जब आप दूसरी जो पार्टियां हैं वो फ्री बीस पर आती हैं तो आपको परेशानी हो जाती है। और वो लाडली बहन योजना भी 500 रुपए का सिलेंडर की वादा किए थे, लेकिन कौन सी छत्तीसगढ़ में दे पा रहे हैं 500 रुपए का सिलेंडर? क्या महाराष्ट्र में दे पा रहे हैं? और लाडली बहन योजना भी कई सारी महिलाओं के नाम, मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 लाख महिलाओं के नाम कट चुके हैं। ऐसे ही जो आपका महाराष्ट्र है उसमें भी नाम काटे जा रहे हैं। और 60 साल से जो ऊपर की महिलाएं, उनका जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उस पैसे की, उसके नाम काटे जा रहे हैं। और इस तरह की चीजें आप यहाँ बैठ करके बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं ग्राउंड लेवल पे दलित लोगों के लिए। आप भी कहते हैं अरे लोगों की शादी घोड़े पर नहीं बैठ पा रहे हैं, 200 जो आपके पुलिसकर्मी हैं उनकी रक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, तब वो घोड़ी पर बैठ पाते हैं, कहीं मूछें काट दी जाती हैं। ग्राउंड लेवल पे आपकी कहां है? मुझे बताइए कहां है आपका दलित के लिए प्यार या आदिवासियों के लिए प्यार? लेकिन नहीं, इनको सिर्फ दिखावा करना है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। आम जनता मरती है, मर जाए, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, महंगाई पर बात करेंगे क्या? भी ले लेते हैं, मैं आप लोगों के पास लौट रही एसजी और विमल जी में लौट रही, एक बार संजीव जी की प्रतिक्रिया। संजीव जी, पॉलिटिकल पार्टीज का आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है इन सबके बीच में हमें राष्ट्रपति जैसे पद पर जो आसीन है उन्हें भी घसीटना चाहिए? मोनिका, सच बात यह है कि भाषण से जब वो शुरुआत पति चाहे ये हो या इससे, तो वो मेरी सरकार के, क्योंकि वो एक तरह से क्या होती है और पद पे आसीन होती है, इसलिए वो मेरी सरकार का महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो मेरी रही है या अब आपकी सरकार लंबा भाषण दे रही है। भाषण में वो कह रही है पूरे अभिभाषण में, हालांकि प्रतिक्रिया दी उस पर। संजीव जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपकी ना आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है। एक बार यश जी की ले लेते रिएक्शन, फिर विमल जी मैं लौट रही हूँ, आप काउंटर कर लीजिएगा। यश जी बात रख लीजिए अपनी। मोनिका जी, मैं महिलाओं के संदर्भ में वही कहने वाला था जो प्रियंका जी ने कहा है। मुझे ये जरूर पूछना है कि एक वीडियो आया है उत्तर प्रदेश में और उसमें एक पीड़ित व्यक्ति बता रहे हैं कि उनकी माता जी के कपड़े गायब हो गए हैं, वो निर्वस्त्र हो गई हैं, तो पुलिस वाले ने जो जवाब दिया है उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महिलाओं का टॉपिक नहीं है, महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति पद की बात कर रहे हैं। मैं प्रियंका जी को ही बोल रही हूँ और आपको ही बोल रही हूँ। बीजेपी वाले को नहीं टोका है, आप मुझे मेरी बात कहने दीजिए। महिलाओं के संदर्भ में बकवास करने वाली ये बीजेपी इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। ये हमें मुर्मू जी का सम्मान बता रहे हैं, संसद के उद्घाटन में मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया? राम मंदिर की पूजा में मुर्मू जी को नहीं बुलाते? तब इनको याद नहीं आता कि वो पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। एक आम बोलचाल की भाषा को पकड़ के लटके हुए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हमें अभिभाषण में वाकई में कमी लगी तो हम इसे लेकर सरकार पर निशाना साधते? हम राष्ट्रपति को क्यों लपेटे में ले रहे हैं? आपको नहीं लगता? हमने तो राष्ट्रपति के लिए कुछ बोला ही नहीं मोनिका जी, हमने कहा बोला राष्ट्रपति के लिए। एक वयोवृद्ध महिला ने दूसरी वयोवृद्ध महिला के बारे में अपने बेटे से कोई बात कही जो आम बोलचाल में आती है, उसको पकड़ के ये संघी लटके हुए। इनसे पूछिए ना, मुर्मू जी के सम्मान की पड़ी है तो संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया इन्होंने? हमने तो हर राष्ट्रपति को बुलाया जब भी जहां भी कुछ भी बड़ा हुआ। हमने नई संसद तो नहीं बनाई, पर हमने राष्ट्रपति के मान को कभी नहीं पहुंचाई। वो आंसर ले लेते हैं विमल जी। देखिए, मैं दोनों लोगों का पहले जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो मेरी जो बहन हमारे साथ बैठी, उन्होंने कहा कि हम तो आम भाषा में पुअर लेडी बोल देते हैं। मेरी बहन, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। आप जो है डिबेट पे बैठी हुई, आप बहुत पुअर लेडी लग रही हैं। आपको बुरा लगा ना, ये बुरा लग सकता है, क्योंकि आपको मैं बुरा अगर लगा तो आपको बुरा लगा, तो आप सोचिए कि देश के प्रथम नागरिक, आपने उनके बारे में जो है इतना बड़ा कटाक्ष किया। और वीडियो हमारे भाई यश जी ने देखा नहीं है, उस वीडियो में देखिए राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि नो कमेंट मम्मा, नो कमेंट, लेकिन फिर भी जो है वो बोल रही है कि नहीं,
ये जो हमारी राष्ट्रपति जी है वो पुअर लेडी की तरह दिख रही है, उनका जो भाषण है वो बहुत बोरिंग था। तो ये इस तरीके का बयान देना, मीडिया के बीच में चारों तरफ से मीडिया घेरी हुई है, आप पूरा वीडियो देखिए। दूसरी बात, हमारी बहन ने कहा कि क्या किया आपने महिलाओं के लिए। सुबह आप सोकर जगती है मेरी बहन, सबसे पहले हम लोग कहां जाते हैं, शौच जाते हैं। ये याद जो है मनमोहन सिंह जी को या उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको नहीं आया। मेरे बात बीच में मत काटिए यश भाई। आप देखिए इस पीड़ा को, इस दर्द को किसने समझा? प्रधानमंत्री ने समझा कि आप देखिए इज्जत घर बनवा कर हमने दिया। आप देखिए आज पूरे भारत के अंदर हर घर में जो हमने शौचालय बनाया, उनके इज्जत को हमने ढकने का कार्य किया है। दूसरी बात, इसके बाद हम कहाँ जाते हैं? इसके बाद हम किचन में जाते हैं। किचन में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि पहले जो है महिलाएं जो है फुकनी से फूक के जो है चूल्हा जलाती थी, उससे अस्थमा का बीमारी होता था। लेकिन इस दर्द को किसने समझा? प्रधानमंत्री ने समझा। देखिए अरे आप लोग एक करके बोलिए। आपकी प्रियंका जी पहले उन्हें बोल लेने दीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। देखिए ये ऐसे डिबेट नहीं होता। प्रियंका जी आप काउंटर कर लीजिएगा, पूछेगा या बात करेगा तो आपको मिर्ची लग जाती है। प्रियंका जी वो काउंटर, आप काउंटर कर लीजिएगा। मुझे जवाब देने, ठीक है, आप दे दीजिए जवाब। आप एक महिला, आपका सम्मान करता हूं हाथ जोड़ के। आपके बीच में मैंने नहीं बोला था क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं अपनी गरिमा को समझता हूं। आपके बीच में नहीं बोला था, तो आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे बीच में मत बोलिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब वो शौचालय से इंसान कहाँ जाता है? घर, अपने किचन में जाता है। किचन में जाता था, पहले के लोग क्या करते थे? फुकनी में फूक के चूल्हा जलाते थे। का ये कहना है, सबका ये कहना है कि महिलाओं के लिए हमने आधा दर्जन से ऊपर नहीं है, इसलिए बेवजह तूल दे रही है, उनका ये कहना है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए ना, आप तो खुद देखिए, आपने खुद चलाया अपने चैनल पे, आप दोबारा वीडियो इनको दिखा दीजिए। उस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं अपने माता जी से कि नो कमेंट नो कमेंट। उसके बाद चारों तरफ से मीडिया घेरी हुई है, उस मीडिया के बीच में वो बार बार बोल रही है कि नहीं वो पुअर लेडी लग रही है और उनका जो है उनका वो थकी हुई से दिख रही है, उनका जो भाषण था वो बोरिंग था। ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए आखिर राष्ट्रपति जी ने क्या गलत बोला। उन्होंने तो 59 मिनट के अपने जो है भाषण में यही कहा कि देश के अंदर यही विकास हुआ है, देश में जो है महिलाओं के लिए कार्य किया गया है, किसानों को जो है तकनीकी से बढ़ाया जा रहा है। आज देखिए गरीबों के लिए जो ये उत्थान कार्य किया गया, तो कहां गलत उन्होंने कहा है? करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे ये बताइए, कोई भी महिला हो या कोई भी राष्ट्रपति पद पर अगर एक सम्मानित महिला बैठी है, मैं तो कहती हूँ कोई भी हो, आप दलित और आदिवासी छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ अगर पुरुष भी बैठा हो और अगर वो कोई भाषण देता है तो विपक्षी जो दल हैं वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि नहीं करते, ये चीज बताते हैं कि नहीं उनका भाषण। संजीव जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, संजीव जी का रिएक्शन ले लेते हैं, बोल नहीं पाएंगे। याद नहीं आती विमल जी एक सेकंड, प्रियंका जी, विमल जी, विमल जी, प्रियंका जी एक सेकंड, एक सेकंड या फिर दलित महिलाओं, एक सेकंड, संजीव जी का रिएक्शन ले ले। संजीव जी बोलिए, आप बोलिए, संजीव जी बोलिए। उनकी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी आ रही है, बात रखिए। मैं ये कह रहा था, देश के राष्ट्रपति हो, देश की महिला राष्ट्रपति हो, प्रथम पुरुष या महिला हो, वो जब कभी भी अपने अभिभाषण की शुरुआत करती है तो वो मेरी सरकार कह के ही शुरुआत करती है। ये कोई नई बात नहीं है। राइट। और निश्चित तौर पे वो सरकार के ही लिखे गए वक्तव्य को और सरकार के लिखे गए भाषण को ही वो सिर्फ पढ़ रही होती है या बोल रही होती है, ये कहने में हमें कोई बुरे नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो बोल क्या रही है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, उस पे बात होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इसको उठाना चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रही है। देश के सरकारी मुद्दों पे बात कर रही है या उन सरकारी मुद्दों से ज्यादा एक सरकार के एजेंडे के बारे में, वो तारीफ के बारे में बात कर रही है। इस पे चर्चा होती तो सकारात्मक बातें होती। सबसे बड़ी चिंता उस पूरे अभिभाषण में जो मुझे दिखाई दिया वो बढ़ती हुई महंगाई, कुछ ध्यान में रखते हुए जो चुनौतियां सामने आती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी इसके बारे में गिरे। देश की इकलौती ऐसी पार्टी हमारी पार्टी है जो लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार से भी सवाल करती चली आई है और सरकार को भी घेरने का प्रयास कर रही है। तो इस अनावश्यक विवाद, चलिए मैं संजीव जी लौटूंगी, आपके पास सभी का रिएक्शन होंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और विवादास्पद तरीके से शुरुआत हुई है। जिस तरह से सोनिया गांधी की टिप्पणी आई है, राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बताया, उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी हलकों में भूचाल आ गया। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यश श्रीवास्तव जी का पहले रुख कर लेते हैं। यश जी देखिए, इससे पहले आपने कहा कि दो जो है वृद्ध महिलाएं आपस में बात कर रही हैं और एक दूसरे को कह रही हैं कि चलिए वो थक गई हैं। आप ये बताइए, इसमें राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, जिन्होंने कहा कि बोरिंग है, क्या ये कहना सही रहा अभिभाषण के लिए?
क्या दिक्कत है? और मुझे टोकिएगा मत मोनिका जी, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। अच्छा, एक आम नागरिक, चाहे वो सांसद हो या मेरे आपके जैसा नागरिक हो, हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी पदधारी व्यक्ति के भाषण की आलोचना कर सकें। आलोचना, मैं निंदा नहीं कह रहा हूं, आलोचना। आलोचना में ये कहना कि भाषण बोरिंग है, वही बात बार बार दोहराई जा रही है। एंड नो कमेंट्स, राहुल जी ने नो कमेंट्स जो कहा वो उसके लिए कहा कि वही बात बार बार दोहराई गई है, बोरिंग भाषण है, नो कमेंट्स। और दूसरी बात जो पहले हुई, सोनिया जी ने पुअर थिंग कहा। पुअर थिंग में अभी Quora.com एक वेबसाइट है, जानी मानी है, बीजेपी वालों के अलावा सब जानते हैं। पुअर थिंग एक स्लैंग है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, They are अंडरस्टूड है। expressing sympathy or empathy for a situation or circumstances that the person is in। ये जवाब लिखा है दुनिया भर के इंटरनेट पे, कोई भी चेक कर सकता है। तो हम बजट की बात करते हैं, जिस बजट के कारण ये बात हुई कि भाई राष्ट्रपति जी थक गई होंगी, क्योंकि हर कोई में अब ना तो उनसे कोई ये पूछने जाता है कि आप थकती क्यों नहीं है, ना खुद उनमें इतनी ऊर्जा शायद हो सकती है कि वो इतना झूठ किसी तरह दबाव में आके ही सही लेकिन बोल पाए, इतना प्रचार कर पाए। इतना प्रचार करने वाले तो एक ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको हम प्रधानमंत्री मान के पूरा मान रखते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं शायद। आज भी उन्होंने क्या बोला, चिंगारी। किसने पूछी उनसे चिंगारी? उनसे हम ये पूछ रहे हैं मोनिका जी कि इस देश में भयानक बेरोजगारी है। 45% यूथ 2022-23 के फिस्कल ईयर में बेरोजगार पाया गया है। 29% नए ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। भयानक जीडीपी नीचे गिर रहा है। जीडीपी की ग्रोथ रेट हमें 8% चाहिए, लेकिन औसत बीजेपी के राज में 6% से ऊपर नहीं जा रही। औसत रुपए की कीमत ऐतिहासिक रूप से कम है, महंगाई सबसे ज्यादा है, हर चीज महंगी हो रही है। देश में जितने सक्षम लोग हैं वो छोड़ के देश को जा रहे हैं। 21,300 लोग 2022 से 25 के बीच में जा चुके हैं, और ये पैसा लेके गए। ये गरीब लोग नहीं गए। गरीब लोगों को तो लीगल तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा के वॉर जोन में भेज दिया है हमारे देश के महान प्रधानमंत्री और यूपी के महान मुख्यमंत्री ने। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष इन मसलों को उठा क्यों नहीं? वाकई में ये जो जमीनी मसले हैं, क्या कर रहा है मोनिका जी? क्या लगता है आपको? ये विपक्ष जो इस समय आपसे बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है इस न्यूज चैनल? हम मुद्दा ही उठा रहे हैं। ये विपक्ष संसद में उस तरह से बात को क्यों नहीं उठा पा रहा है? हम सब उठा रहे हैं, आप हमें कवर नहीं करते हैं। आप मतलब कुछ मीडिया वाले, हमें वो कवरेज नहीं मिलता जो इनके फालतू बकवास करने को मिलता है। इनके बनाए हुए प्रधानमंत्री फालतू के डायलॉग मारते हैं, माथे पे सिक्का चिपका के गिराते हैं, तो उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। संजीव जी, आपको लगता है कि ट्रेंड शुरू हो गया? पप्पू यादव ने लव लेटर बता दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण को, यहाँ पे बोरिंग कहा जा रहा है, यानी कि कोई भी चलते फिरते राष्ट्रपति के अभिभाषण को कुछ भी कह सकता है। देखिए, वो उनका भारतीय जनता पार्टी को चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी तो बैठी हुई है कि इस तरह के मुद्दे आए और उसे हम लपक ले, मूल मुद्दे से इसको भटका दे। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अवसर दे दिया गया। क्यों मुद्दे दिए जाते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। मैंने तो कहा कि हमारी पार्टी ने शुरुआती दौर में बजट से पहले ही कहा कि मिडिल क्लास के लोगों की महंगाई को कम करने के लिए, कमर जिस तरह से टूट रही है उसको मजबूत करने के लिए कम से कम शिक्षा का बजट 2% से 10% के बीच में कर दिया जाए पूरे हिंदुस्तान में। स्वास्थ्य बजट को 10% कर दे आप, हमारे लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए कुछ सब्सिडी जारी कर दीजिए। आयकर सीमा 7 लाख से 10 लाख रुपए तक कर दीजिए। जरूरी ये कफन से, दूध से लेकर के कफन तक, किताबों पर जीएसटी, इन सबों पे लगाम लगाने की बात होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ये सार्थक मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जब राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में अपनी जो आने वाले दिनों की आहट के बारे में बात करती है और बीते दिनों की सार जब वो कहती है, तो उससे पॉजिटिव एक मैसेज जाना चाहिए। लेकिन हम उलझ किस बात पे रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनको जितना बड़ा लंबा लिख के दिया जाएगा वो लंबा पढ़ेंगी, छोटा लिख के दिया जाएगा छोटा पढ़ेंगी, क्योंकि वो सरकार के द्वारा लिखे गए भाषण को ही वो बैठ के पढ़ती है। और ये परंपरा पहले से चली है। बिल्कुल जी। तो इसीलिए मैंने कहा कि सरोकारी मुद्दों पे बात करनी चाहिए। हम लगातार, इसलिए उस समय मेरी बात हुई, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस महंगाई वाले दौर में भी हमारी पार्टी लगातार कम से कम लोगों को कुछ राहत तो दे रही है। दिल्ली जैसे जगहों पे हम देख रहे हैं कि हम मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त में स्वास्थ्य दे रहे हैं। हम कम से कम 25,000 रुपए, मोनिका, 25,000 रुपए के एक आम आदमी के परिवार में हम बचत करा रहे हैं आज के वक्त में। बिजली के नाम पर कम से कम महीने में 5,000 की बचत हम करा रहे हैं। बस यात्रा के नाम पर कम से कम महिलाओं को 2,500 रुपए की बचत करा रहे हैं। पानी के नाम पर तकरीबन 2,500 रुपए की बचत करा रहे हैं।
शिक्षा के नाम पर 2 बच्चे यदि आपके घर में हो तो कम से कम 5,000 रुपए एक प्राइवेट स्कूल में लग जाता है। एक बेहतरीन शिक्षा स्कूलों में जो सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं उसके नाम पे हम 10,000 रुपए का बचत दिला रहे हैं आपको। स्वास्थ्य 2 बार महीने में आपकी तबीयत खराब हो जाए तो कम से कम 5,000 रुपए आप खर्च कर देती हैं, तो 10,000 इस नाम पे हम बचत करा रहे हैं, तो कम से कम 25,000 रुपए। और ये सरकार यदि रिपीट होती है जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में 10,000 और इसमें ऐड कर लेंगी। उस तरह की योजनाएं हैं हमारे पास। तो ये इस पॉजिटिव बात होनी चाहिए। ये जिस तरह की बातें करते हैं ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म, डबल ए, ट्रिपल पी, इन सब चीजों से लोग को कुछ लेना देना नहीं है। ये बातें समझ में भी नहीं आती ठीक है विमल जी। लोगों को चाहिए कि राहत आप कैसे दे रहे हैं उसके बारे में बात कीजिए, और लोग इसी पे बात भी सुनना चाहते हैं। जी मोनिका। ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं यश जी की बातों का जवाब दूंगा और बीच में टीपा टिप्पणी दोनों लोगों के बीच में नहीं किया हूं, तो मैं चाहूंगा कोई ना करे मेरे बीच में। देखिए सबसे पहले इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है बोलने का, लेकिन आप किसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, आप किसको गलत बोल रहे हैं? आप देश के सबसे सर्वोच्च पद पे जो बैठी हुई हैं वो भी महिला हैं, उनके बारे में आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, अब बोरिंग क्यों नहीं लगेगा आपको? जो राहुल गांधी आएंगे आकर संसद से वॉकआउट करके चले जाएंगे, जो राहुल गांधी जी जो है चर्चा के बीच में सोते हुए नजर आएंगे, जो राहुल गांधी जी गंभीरता पूर्वक जो है चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, जो राहुल गांधी जी जो है अपने जो है सांसदों सहयोगियों के साथ बैठ के बातें करने लगते हैं गंभीर विषय पे, तो वो राहुल गांधी जी को जो है बोरिंग तो लगेगा ना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे संजीव कौशिक जी ने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। मोनिका जी मैं एक बात बता देना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर ये लोग आए थे, इन्होंने कहा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले एक भी स्कूल दिल्ली के अंदर नहीं बना है। 3 स्कूल जो है 2014 से लेकर और अभी तक 3 स्कूल बंद हो चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट के। दूसरी पे आता हूं मैं, इन्होंने जो है बोला कि शिक्षा पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है, शिक्षा में अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आप बताइए जो है 10वीं का रिजल्ट आता है, जब 12वीं का रिजल्ट आता है तो दिल्ली जो है 12वें और 17वें नंबर पर क्यों आता है, इसका जवाब दीजिए। तीसरी चीज, 9वीं में और 11वीं में हर साल 1 लाख से ऊपर छात्र क्यों फेल होते हैं। इसके अलावा 15,000 जो है टोटल शिक्षक हैं स्टेट गवर्नमेंट में और 3500 से ज्यादा अभी जो है भर्तियां खाली हैं जिसको अभी भरा नहीं जा चुका है। इसके अलावा बिल्डिंग बनाने से कभी भी जो है मोनिका जी शिक्षा का स्तर जो है अच्छा नहीं होता है। आप पहले देखिए तो कि किस तरीके से वहां पे क्लासेस चल रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा स्वास्थ्य पे बात करता हूं। इन्होंने कहा था कि जो है हमारे जो हर मोहल्ले के जो लोग हैं मोहल्ला क्लिनिक में जाके जो है अपना स्वास्थ्य अपना इलाज कराएंगे, लेकिन देखिए क्या हुआ, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला करा लेंगे लोग। ये जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को जो है बहारेंगे, झाड़ू हमारा जो है चुनाव चिन्ह है, उस जो है भ्रष्टाचार को केंद्र के बजट के बारे में बात करें, दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गए। देखिए आज जो है जिस तरीके से एक महिला के ऊपर जो है इतने गलत शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके लिए सोनिया गांधी जी को माफी मांगना चाहिए। पुअर शब्द देखो, जो पुअर लेडी का जो इन्होंने बताया कि पुअर लेडी का मतलब ये होता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पुअर लेडी के बारे में मैंने भी गूगल पे देखा, उसमें क्या दिखा रहा है, उसमें दिखा रहा है गरीब महिला। अरे आप लोगों ने शुरू से ही जो है आप लोगों ने जो है नहीं चाहते थे कि कोई गरीब जो है इस जगह पे आए। आपने किसको आगे बढ़ाया? आप एक आदिवासी का नाम बता दीजिए जिसको आपने सर्वोच्च पद पर बैठाया, नहीं बैठाया है। आप गरीब की बात करते हैं लेकिन गरीबों के लिए आपने क्या किया है बताइए, आपने कौन सी योजना गरीबों के लिए लाई है? हमने जो है आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। और रही बात महिला की बात, बता देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की योजना उठाकर देख लीजिए, 50% योजना जो है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं प्रियंका जी, आप भी एक महिला है, आपने कहा कि पुअर लेडी कोई ऐसा गलत शब्द नहीं कहा गया है। अगर हम आप अपने ऊपर लेती हैं तो ये आपको लगेगा कि हाँ वो गलत बोला गया है। अरे गलत, उन्होंने अपने देश के बारे में किए गए कार्यों को ही तो विवरण दिया है। 59 मिनट में उन्होंने क्या अपने बारे में कहा है, क्या प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला? उन्होंने यही कहा कि देश में जो महिलाओं के लिए कार्य किया गया है, चाहे आरक्षण को लेकर बोला जाए, चाहे महिलाओं को जो है उत्थान करने की बात की गई है, चाहे जो है लखपति दीदी बनाने की बात की गई है, चाहे किसानों के लिए आज देखिए ड्रोन से जो है किसानों के लिए ड्रोन से जो है, चाहे हम बात करें खाद छिड़काव की बात करें या बीज छिड़काव की बात करें, आजकल ड्रोन से जो है बुनाई की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन्होंने क्या गलत बोला? चलिए हम सभी जानते हैं अभिभाषण का मतलब क्या होता है, अभिभाषण में किन किन चीजों का जिक्र होता है, उसके बारे में उन्होंने। ठीक है, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहाँ फर्जी बातें कर रहे हैं, कहाँ ड्रोन से आप छिड़काव कर रहे हैं, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने इसी दिल्ली के अंदर
इसी दिल्ली के अंदर महिलाओं से जो है ड्रोन उड़वाया था। चलिए एक बार और उस प्रियंका जी ड्रोन का से जो रिएक्शन है ले लेते हैं। फसलों में जो है ठीक है विमल जी, वक्त थोड़ा कम पड़ जाएगा नहीं तो। आप थोड़ा सा जो है अपडेट रहिए। और हमारे मित्र जो बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर, अरे कम से कम प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं ना। एक आपके राहुल गांधी जी है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है सर, दिल्ली के इलेक्शन की बात अभी नहीं कर रहे सर, उसके लिए फिर बैठेंगे, दोबारा बैठेंगे प्रियंका जी। जी, और पूजा जी मैं बहुत गंभीरता से बात कर रही हूँ। अगर हम ऐसे ही मुद्दों को भटकाते रहे तो जिस तरह से हमारा देश महंगाई की गर्द में जा रहा है इसी तरह से जाता रहेगा। और जिन महिलाओं के सम्मान की बात ये करते हैं, जिन महिलाओं के उत्थान की ये बात करते हैं, वही महिलाएं आज पिस रही हैं। पहले इनका एक जुमला होता था, हाय महंगाई डायन खाए जात, लेकिन आजकल उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है। आजकल क्या होता है, कल बजट आने वाला है, आपको मुद्दे कैसे भटकाने हैं, क्योंकि बजट में आप क्या दे पाएंगे। आप लंबे लंबे भाषण करते हैं, आप कहते हैं कि हम भारतवर्ष को विश्व गुरु बना देंगे, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, लेकिन वही आप पर कैपिटा इनकम की आप बात नहीं करेंगे। आप अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, अरे आप दलितों की बात कर रहे हैं, आप पिछड़े वर्गों की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो नए क्लासरूम नहीं बने हैं, आपने तो जो क्लासरूम बने थे उत्तर प्रदेश हरियाणा में 50,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल, आप सोचिए सरकारी स्कूल में कौन लोग पढ़ते हैं, वही दबले कुचले जो पिछड़े वर्ग हैं वही जाते हैं। राजस्थान के अंदर अभी 450 से ज्यादा स्कूल बंद करने के आदेश आए हैं। आप सोचिए वहां पर बच्चियां जो है धरने प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि हमारे स्कूल बंद ना किए जाएं। आप बात कर रहे हैं स्कूलों के बारे में। चलिए ठीक है। आप किस तरह की बात है महंगाई के लिए। आपको पता है पार्ले जी का बिस्किट, अभी थोड़े दिन पहले भी अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया था। पहले पार्ले जी का बिस्किट कितना बड़ा आता था, आज वही जो पैकेट है वो 5 बिस्किट का पैकेट आने लगा है और वही कितना महंगा हो गया है। FMCG की जो हालत है वो इतनी खराब हो गई है कि आपका जो क्रीम पाउडर खाद्य पदार्थ वो सारी महंगी हो गई है, लोग ले नहीं पा रहे हैं आम आदमी। ना ही आप कुछ कॉर्पोरेट जगत में कुछ कर पा रहे हैं, जिनको आपने पैसा दिया वो पैसा दबा करके बैठे हैं, कहीं नौकरियां नहीं मिल रही है। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो आपका सैलरी है वो 2.8 या 4% ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, लौट के आ रही हूँ। हमारे साथ अमन अग्रवाल भी जुड़े हैं, निदेशक है IIF के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमन जी। और कल पेश हो रहा है बजट, क्या क्या उम्मीदें कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जिक्र किया है कि बहुत कुछ हो सकता है खासतौर से मिडिल क्लास के लिए। आप ठीक कह रहे हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो बहुत ज़्यादा तो उछावला नहीं दिखाई दे रहा है, बट काफ़ी अच्छा है, स्थिर है, और जो ग्रोथ रेट है वो कंसिस्टेंट दिखाई दे रही है उसके अंदर, और जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो अच्छी हैं। जो कैपेक्स की ग्रोथ हो, चाहे इन्फ्लेशन की फैक्टर हो, और जो डायरेक्ट टैक्स इनकम है और इनडायरेक्ट टैक्स इनकम है, उसमें भी हमें काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। डायरेक्ट इनकम जो है हमारी करीबन जो है 15.88 लाख करोड़ रही है, जो अक्टूबर के आंकड़े हैं, अभी लेटेस्ट उसके आंकड़े नहीं आए, करीबन 17 लाख करोड़ के करीब आई हुई थी, 16% इंक्रीज है उसके अंदर भी। और जो इनडायरेक्ट टैक्स इनकम है, जो GST के थ्रू आती है, बाकी पेट्रोल के थ्रू भी आती है, पर जो GST के थ्रू आती है उसमें करीबन 2 लाख के करीब आ रहा है। तो टैक्स इनकम इस बार सरकार के पास काफ़ी है। देखिए, जहाँ तक मिडिल क्लास के लिए जो प्रावधान होने की उम्मीद है कल, वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बेनिफिट्स देने की बात है, बिकॉज जो सरकार है वो न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है। पुरानी जो टैक्स रिजीम थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स थी, बेनिफिट्स थे, उनको कम करके न्यू टैक्स रिजीम की तरफ है। उसमें मिनिमम लेवल भी मेरे को लग रहा है बढ़ाई की होगा, और जो 30% का ब्रैकेट है वो भी बढ़ते की तरफ देखने को मिलेगा हमें, कि उसमें भी इंक्रीज इम्प्लीमेंट होगा। ये चीज़ इमीडिएटली होगी। उसके अलावा कुछ जो मेन क्षेत्र है जिसके लिए सरकार काफ़ी काम करती आ रही है, जो एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, उनमें भी जो है कुछ रियायतें देखने को मिलेंगी जो एक आम आदमी को देखने को मिल सकती हैं। जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है वो ऑलरेडी फेयरली कंट्रोल के अंदर है। जरूर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन के जो रेट होता है इसका मतलब बढ़ना ही होता है, थोड़ा बहुत तो बढ़ावत देखने को मिलेगी, पर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या किसी और देश में बढ़ावत हो रही है, हिंदुस्तान में अभी भी उस तरीके से बढ़ावत नहीं हो रही है। चलिए मैं लौट रही हूं आपके पास। यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश जी, क्या क्या उम्मीदें आपकी, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात भी हो जाए। मोनिका जी, अमन अग्रवाल जी सब कुछ स्टेबल बता रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ बताने का वो भी रिस्क नहीं ले सकते यहाँ। 20 साल में सबसे कम कंजम्पशन ग्रोथ रेट है इस समय 4%, और हमारी तमाम स्टेबल इकोनॉमी की बातें होने के बावजूद हमारी GDP का 39% सिर्फ डेट यानी कि कर्ज में डूबा हुआ है। और ये जो ड्रोन पे किसानी करवा रहे थे विमल सिंह, इनसे बोलिए कि ड्रोन पर लटक के खुद घूम आए एक आध खेत में। 1 लाख किसान इस देश में आत्महत्या कर चुके हैं सन 2014 से 22 के बीच।
उन मरे हुए किसानों को कोई न्याय नहीं मिलता। उनके फसल बीमा योजना का पूरा योजना इंश्योरेंस कंपनियों के लिए चलती है। किसान बर्बाद है। किसान फोकट में नहीं, दिल्ली की सरहद पे इनके कांटे खाने पहुंच रहा है। वहां पे 800 किसान शहीद हुए, इनके एक मंत्री ने कुछ नहीं बोला। अर्थशास्त्र के आंकड़े घुमाना मेरे ख्याल से किसी भी अर्थशास्त्री के लिए आसान है, लेकिन उसकी भी अब सीमा खत्म हो चुकी है। इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बाद हो रहा है। हमारे एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऐसे नहीं है कि एक आम आदमी एक्सपोर्ट का बिजनेस कम कर पाए। और जो अभी स्कूलों के बारे में प्रियंका जी ने बताया है, उसका क्या जवाब है? आप शिक्षा मिलने नहीं देते, आप संसद के उद्घाटन में बुलाते नहीं। आप किस मुंह से आदिवासी महिलाओं की बात कर रहे हैं? नीट के क्या मणिपुर में आदिवासी महिलाएं नहीं है जिनके अन्याय पे 2 साल से कोई कुछ नहीं बोल रहा? हाँ जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। चलिए विमल जी से जवाब ले लेते हैं। जवाब दे देता हूं। नहीं सुनिए मोनिका जी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझे कोई भी रिपीटेटिव जवाब अगर दिया जाएगा तो मैं बीच में बोलूंगा। नया जवाब हो तो रिपीटेड कौन दे रहा है? बार बार एक ही शब्द का प्रयोग कर रहा है। हमारे स्वरूप दर्शक हमें देख रहे हैं। मोनिका जी अभी हरियाणा के अंदर अभी चुनाव हुआ है। हरियाणा के अंदर अभी चुनाव हुआ है। हरियाणा में किसान है, किसानों ने वोट किया है, किसानों ने वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है कैसा मतलब नहीं होता? किसान संतुष्ट है, किसान संतुष्ट है तभी तो भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट करना है। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि जनता इनको बार बार आईना दिखा रही है, जनता इनको बार बार आईना दिखा रही है। और ये बार बार आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर पिछले साल इनका दुर्दशा है। यही गलत बात है। चलिए एक करके प्रियंका जी एक बार ये बोलिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। प्रियंका जी मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका जी मैं आ रही हूँ आपके पास। आपके तरह जो है नहीं रखते हैं दर्द दिल में कि आप एक महिला का सम्मान नहीं करती है, महिला का सम्मान नहीं करती है। हम आपका सम्मान करते हैं। जवाब सुनिए, जवाब प्रियंका जी एक बार उनकी बात सुन ले, फिर आपके पास आते हैं। ठीक है प्रियंका, चलिए पहले देखिए मोनिका जी इन्होंने जवाब पूछा, जवाब दे रहा हूं मैं। मेरे बीच में टीपा टिप्पी नहीं की जाए, मैं सबको इत्मीनान से सुन रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो हरियाणा में चुनाव हुआ है, वहां पे हरियाणा में किसानों ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। महाराष्ट्र में आपने देखा मराठा किसानों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। किसान सड़कों पर आंदोलन भी करेंगे। किसान अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर परेशान है या भारतीय जनता पार्टी से अगर नाराज है तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करेगा? पिछले साल आपने देखा 2 स्टेट भारतीय जनता पार्टी जीती, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहाँ पे किसान बहुल जो है राज्य दोनों माने जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, किसान सड़कों पर इस बात से भी इनकार तो नहीं कर सकते। देखिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप देखिए किसान, क्या भाषा की मर्यादा थोड़ी बनाए रखिए प्लीज। भाषा की काहे की मर्यादा? ये देखिए ये कांग्रेस का प्रवक्ता है और किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वैसा ही भाषा का प्रयोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी करते हैं। यही लोग हैं जो गरीबों को नहीं बढ़ने देते हैं, जो दलितों को नहीं चाहते सर्वोच्च पद पर है। इसी वजह से गरीब दलित करके बोलिए ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से 2014 से बाहर का रास्ता दिखाए हुए हैं। जहाँ पे आपकी जो सरकारें हैं वहाँ पर क्या अपराध नहीं बढ़ रहे हैं? दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में जिसकी सरकार सब पूछिए। उत्तर प्रदेश में देखिए हमने क्या किया है। उत्तर प्रदेश में आज कोई नहीं कहने वाला कि अपराधी हूँ, ये कोई नहीं कहने वाला कि हम जो लैंड माफिया हूँ। आज देखिए उत्तर प्रदेश छोड़ कर जितने माफिया चले गए। देख लीजिए किस तरह की चीजें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश यही गलत है ना, यही गलत है। करके डिबेट को माहौल को खराब करना है। चलिए ठीक है, आपको बात ही नहीं करना है, मुद्दे पे बात ही नहीं करना है। यही दिक्कत है, यही दिक्कत संसद के अंदर होता है। मोनिका जी देश के लिए कोई भी योजना लाई जाती है, कोई भी योजना लाई जाती है उसका विरोध किया जाता है। हम जो है मुसलमान बहनों के लिए 3 तलाक जो है 3 तलाक पे हमने कानून बनाया, यही चिल्लाने लगे लोग। नहीं ये तो गलत है। के अंदर घट रही है, लेकिन आप लोग जीडीपी की दुहाई देंगे। 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? अगर इतना अच्छा देश काम कर रहा है तो कोई आपके पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। रोजगार आप नहीं दे पाते हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। हो गया, कितनी बार दोहराएंगे? अरे दोहराइए, जवाब तो सुनेंगी तब ना। बीच में टिप्पणी करेंगे। प्रियंका जी आप
उन्होंने सवाल पूछ लिया, उनका रिएक्शन एक बार ले लेते हैं। वक्त की थोड़ी कमी है, वक्त की थोड़ी कमी है, वक्त की थोड़ी कमी है, प्लीज। हाँ मोनिका जी देखिए समय दिया गया है, कम शब्दों में विमल जी, कम शब्दों में। एक बात कहना चाहता हूँ, कल बजट आने वाला है, उस बजट के अंदर मैं महंगाई जो आपने देखिए महंगाई है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, हम ये तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप देखिएगा कल बजट आ रहा है, बजट के अंदर महंगाई जो ये बात कर रहे हैं, वैसे देश के अंदर बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं वैसा है नहीं, बेरोजगारी को लेकर तीसरी चीज किसानों को उत्थान के लिए जो हमने पहले किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे तकनीकी कार्य जिससे हम जो है किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी, इसके अलावा देश को जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज देखिए 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था, आज 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था पे भारत है, 5वें नंबर पे, जो 12वें नंबर पर हुआ करता था, जो 9वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में भारत का जो है नाम आता था, आज जो है भारत 5वें नंबर पे है, 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हमने वादा किया है देश की जनता के साथ, हमने देश की जनता के साथ वादा किया है, तीसरे नंबर पे हम अर्थव्यवस्था को लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, वक्त इतना ही था इस डिबेट के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।